गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और सेफ होंगे। और ये पिछले दिन जो थे, काफ़ी मेरे को पता है कि काफ़ी लेट ये व्लॉग आ रहा है, बट देर आर वेरी वेरी इसके पीछे इंटेंस रीजंस थे कि ये व्लॉग इतना लेट आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली इतनी सिचुएशंस ऐसी बन गई थी कि मैं चाहकर भी व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो आप इस व्लॉग को देखिए, एंड तक देखिए, आपको सभी कुछ पता चल जाएगा कि क्या था। और टाइटल से शायद आपको थोड़ा बहुत पता भी लग गया होगा या नहीं भी पता लगा होगा। ठीक है, तो काइंडली पूरा व्लॉग देखिए और आपको समझ आएगा कि क्या सिचुएशंस थी और क्यों इतना लेट व्लॉग आया और क्या ऐसा पार्सल है जिसको हम रिसीव करने जा रहे थे और बार बार जाना पड़ा और फिर जाके कहीं हमें वो रिसीव हुआ। एंड बट आई एम वेरी 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 हैप्पी कि जो पार्सल है वो अच्छे से रिसीव हो चुका है एंड डिलीवर हो चुका है। तो प्लीज़ व्लॉग देखिए एंड तक और आपको भी समझ आएगा कि ऐसा कैसा पार्सल था और ऐसी कैसी डिलीवरी थी। डे 1 जब हम पार्सल लेने जा रहे हैं, ऐसे उस दिन हमें पता चला कि पार्सल के बारे में। तो हम जो हैं, मैं, मेरी सिस्टर, छोटी वाली सिस्टर, वो अभी चंडीगढ़ से आई हुई है, तो हम दोनों और मम्मी भी साथ में, हम सब निकल गए पार्सल लेने के लिए। निकले कहाँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और हम सब निकल गए और बिल्कुल रेडी रूडी होके। रोड बहुत ख़राब था, मंडी से पंडो तक, पंडो से मंडी तक का रोड बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। इस पे मैं अलग से एक व्लॉग अभी इसके बाद एकदम से आ जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा व्लॉग बनाया है मंडी से पंडो रास्ते पे ही। इतना डेंजरस रास्ता हो चुका है कि मतलब इमरजेंसी में अगर किसी को जाना पड़े तो इतने हर्डल्स क्रॉस करके जाना पड़ेगा और इतनी रिस्क के साथ उसको ट्रैवल करना पड़ेगा कि क्या बताऊँ। वो आपको वीडियो में, अगले व्लॉग में ही देख के पता चल जाएगा। तो हम सब निकल गए, तो देखो आगे। हेलो बोल मोना, हेलो बोल। ये शर्मा रही है गाइस। तो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एक पार्सल लेने। पार्सल जो है उसकी डिलीवरी करवाने भी और लेने भी। अभी हम जाम में फंसे हुए हैं और आपको जल्दी पता चलेगा कि पार्सल क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्सल है और बहुत बड़ा पार्सल है। काफ़ी वेट करने के बाद ही पार्सल जो है आ रहा है। सो दिखाते हैं आपको कि एग्जैक्टली पार्सल है क्या। कि आप देख रहे हैं, मैंने फुल सस्पेंस बनाया हुआ है पार्सल का अभी तक तो, और व्लॉग में। और क्या है ना कि मतलब मैं जो ऐसे आपको लग रहा होगा कि ये हंस रही है, ये ऐसे हो रही है, ठीक है, जैसे भी हो रही है। तो एक्चुअली उस टाइम जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैप्पी भी थी मैं साथ में, बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे हम सब, मतलब मेरा ही नहीं, सभी नर्वस भी थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। तो इसीलिए वो एक्साइटमेंट जो है वो मेरे आपको फेस पे दिख रही होगी। मैं ना छोटे छोटे क्लिप्स ले रही हूँ, व्लॉग ही बन रहा है। हम आए तो हैं पार्सल लेने, बट आज डिलीवरी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो हमें पार्सल लेने फिर से आना पड़ेगा, बट अभी तक ये मैं सस्पेंस ही रखूँगी कि हम कहाँ आए हैं और कैसा पार्सल है और क्या हो रहा है। बाकी अगर आपको एटमॉस्फेयर इधर उधर देख के, सराउंडिंग देख के पता लग रहा होगा कि कहाँ हैं हम, तो वो अलग बात है। आदू, आप कहाँ आए हो? सी आदृति। हेलो मोना। Back to the home. I'm back. So आपको सराउंडिंग देख के शायद थोड़ा बहुत पता लग गया होगा कि हम कहाँ हैं, तो मैं भी बता देती हूँ। ये डे 1 था और ये 2 तारीख का मतलब क्लिप आपने देखी। और इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसकी डिलीवरी है और उसको जो है
एडमिट कर दिया था हॉस्पिटल में। वो गई तो दिखाने थी बट उसको एडमिट कर दिया था। शी वॉज मतलब इमरजेंसी केस उसको कर दिया था वहाँ पे और एडमिट कर दिया था, क्योंकि उसको मैटरनल हाइपरटेंशन थी, बीपी उसका काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, तो इस वजह से उसको जो है वहाँ इमरजेंसी में एडमिट कर दिया था। तो हमने प्राइवेट रूम लिया हुआ था, तो ये प्राइवेट रूम है वहाँ हॉस्पिटल का, नेट चौक हॉस्पिटल का। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन जो है ड्यू टू बीपी वो वैसे भी डिलीवरी नहीं कर सकते थे, तो उनको बीपी कंट्रोल करना था। तो इस दिन जो है 2 तारीख को हम गए और सारा दिन हमें लगाना ही पड़ा, क्योंकि उसके टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो मतलब उस वजह से हमें जो है और रूम वगैरह लेते लेते ये सब कुछ टाइम हो गया हमें। और हम गए भी दिन के टाइम थे जब हमें पता चला कि ऐसा सा है, और सामान भी ले जाना था बहुत सारा घर से, तो वो भी गाड़ी में अगर आपने देखा होगा कि भरा पड़ा था। तो इस वजह से जो है हम जो है उस दिन 2 तारीख हमारी ऐसी निकली। फिर बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हम बाहर जाके फिर उसके बाद हमने, क्योंकि हमने लंच किया था और डिनर का टाइम हो गया था और बहुत ज़्यादा चल फिर लिए थे हम हॉस्पिटल में। बहुत भूल भुलैया हॉस्पिटल, डे 1 तो ऐसा लगता है भाई कहाँ पहुँच गए हैं, बट फिर मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई, तो वो आप आगे ब्लॉग में देखिए। चार तारीख को हम दोबारा जा रहे हैं, एक दिन छोड़ के, बीच में संडे था इसलिए। देखते हैं, आज फुल होप थी आज हो जाएगा। अगेन हेयर टू हैव अ पार्सल, बट होपफुली आज वो हमें पार्सल डिलीवर हो ही जाएगा। अभी आपने क्लिप्स देखी, उस दिन एक्चुअली क्या हुआ कि हम हॉस्पिटल गए एंड वी आर वेरी श्योर कि आज तो जो है डिलीवरी हो जाएगी। और क्योंकि उन्होंने पिछले जो चेकअप में बीपी की उसको एक टैबलेट लगा दी थी, और मतलब तो इससे था कि जो बढ़ा हुआ बीपी है वो कंट्रोल आ जाएगा और डिलीवरी हो जाएगी। तो बट मंडे को भी डिलीवरी नहीं हुई, ठीक है। और डॉक्टर, जैसे कि मैंने क्लिप में दिखाया, डॉक्टर चेकअप के लिए आया और हम सुबह ही पहुंच गए थे अर्ली मॉर्निंग, तो वो हमें नीचे ग्राउंड फ्लोर में मिल गए थे और चाय वगैरह पी रहे थे। तो वो सब हमने मतलब वहाँ बैठे थे हम, उसका चेकअप करवाया, डॉक्टर आया राउंड पे, डॉक्टर ने फिर से जो है सॉरी फॉर द नॉइज़, ठीक है, डॉक्टर ने फिर से क्या किया कि उसको बोला कि आज नहीं होगा आपका ऑपरेशन कल हो गया। अब तक क्या था कि हमें 2 से लेके 4 तारीख हो गई थी और ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड या जो भी बोल लो, कि क्योंकि हॉस्पिटल जैसी जगह पे भाई हो जाता है इंसान नॉर्मल भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो वो तो एक्चुअली मतलब 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो शी इज़ सफरिंग अ लॉट, है ना। तो उसके बाद जो है आज का दिन ये वाला मंडे जो था 4 तारीख, ये भी इसी तरह से कट गई, ठीक है। टेस्ट वगैरह उसके बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, वो चेक करवाना, मतलब 5th फ्लोर में मैटरनल वार्ड था उस, और 2nd फ्लोर पे हमारा जो था प्राइवेट वार्ड का रूम था। तो मतलब ऊपर नीचे दवाई, ग्राउंड फ्लोर पे आपका वो सब कुछ, मतलब इतना हैक्टिक था। तो वो सब चलता रहा और इसको भी पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ रहा था, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। तो अभी तक की सिचुएशन ये थी चल रही वहाँ पे। तो 4 तारीख हमारी वैसे निकल गई। डे 4 जो था आपका ट्यूसडे वाला दिन 5 तारीख, इसको फाइनली उन्होंने एडमिट कर दिया। पहले तो वो आज के लिए भी मना कर रहे थे, बट शी सेड कि भाई मुझे 4 दिन हो गए हैं और प्लीज़ मुझे मतलब कर दो। और फिर उन्होंने देखा कि क्योंकि यार एक तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, केसेस बहुत ज़्यादा थे और ऐसे ऐसे केसेस थे कि एक्चुअल में लग रहा था कि यार दे आर मोर क्रिटिकल देन आवर्स, ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों में तो जो ले रहे थे, तो वी डिड नॉट बॉदर कि चलो उनको ले रहे हैं और मतलब कर रहे हैं, करने दो, है ना। बट अभी तक वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, क्योंकि हो ही जाता है बेड वैसे या रेस्ट उस हिसाब से नहीं, और हॉस्पिटल का जो होता है एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा
ऐसे होता है कि भाई सैडनिंग सा होता है। तो यहाँ पे उसने कह दिया था कि भाई मुझे कर दो, है ना, डिलीवर कर दो मुझे। तो डॉक्टर ने भी कंसीडर किया कि नहीं, इनको काफ़ी दिन हो चुके हैं, ठीक है, और उन्होंने इसको इमरजेंसी में मैटरनल हाइपरटेंशन के करके ले लिया। आज के मतलब ट्यूसडे वाले दिन 5 तारीख को ले लिया। और फाइनली सुबह मैं उस दिन पिछले दिन आ गई थी घर कहाँ आई थी ये भी एक सस्पेंस है। हमने क्वार्टर ले लिया है मंडी में, ठीक है। बहुत सारे रीजंस की वजह से, वो मैं आपको जल्दी आपको एक ब्लॉग देखने को मिलेगा नया, जिसमें आपको पूरा मैं अपना क्वार्टर का टूर दूंगी, ठीक है, क्या क्या किया है हमने और कैसे कैसे सेट किया है। सेटिंग में बहुत चीज़ें रह गई हैं, वो आपके साथ हम मिलके करेंगे, ठीक है। तो स्टिल जैसे भी मैंने अभी तक सेटिंग की है और वो आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगी। तो पिछले दिन मैं क्वार्टर आ गई थी और उसी दिन हमने क्वार्टर शिफ्ट किया था, ठीक है। तो मतलब 4 तारीख तो ऐसे ही बैंड बजी हुई थी हमारी ना, क्योंकि सारा दिन हॉस्पिटल और उसके बाद आके हमने यहाँ पे शिफ्टिंग की है। और ये थोड़ा सा ऊपर है, गाड़ी नहीं पहुँचती है यहाँ तक, तो भाई बहुत सामान ढोया है और अत्ती हो गई थी, ठीक है। और 11:30 बजे आई थिंक हम फ्री हुए हैं उस दिन रात को। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मा वहीं थे दीदी के पास, तो मम्मी ने बोला था कि तुम तब आना भाई जब फाइनली कंफर्म हो जाएगा कि आज जो है वो आपको आज ऑपरेशन होना ही होना है। तो उनकी सुबह कॉल आ गई थी कि ऑपरेशन होना है, क्योंकि 9 o'clock राउंड पे डॉक्टर आता था। तो उसने बोल दिया कि ठीक है आज ऑपरेशन है, ठीक है। उसके बाद मम्मी और जीजू अकेले थे, तो मैं चली गई, क्योंकि 1-2 बंदों का वहाँ पे बिल्कुल रोल नहीं था, एक और चाहिए था। इवन 2 और होते तो बहुत बहुत अच्छा था, बट इसलिए मैं आई थिंक 11 बजे वहाँ पहुँच गई थी। और 11 बजे तक ऐसा था कि उसको एडमिट कर दिया था ऊपर वाले मैटरनल वार्ड में, और बहुत सारी डिलीवरी जितनी भी थी उनको एक वार्ड में इकट्ठा कर दिया था, ऑपरेशन थिएटर के बाहर के वार्ड में। और उसके बाद की क्लिप मैंने इसके थोड़ा सा इसको काम डाउन करने के लिए, क्योंकि इसका बीपी जो था वो उतना ही चल रहा था, मतलब 140 समथिंग, 142, वो अभी तक स्टिल नॉर्मल नहीं आया था। बट डॉक्टर ने कहा कि इतना ही चल रहा है, तो इस करके मतलब देर इज़ नो, मतलब इसमें कोई ना डाउन जा रहा है ना इससे ज़्यादा अप जा रहा है, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि और ज़्यादा बढ़ जाए। तो उन्होंने कर दिया था आज। तो इस आगे क्लिप में देखिए, मैं इसका ना थोड़ा सा इसको मूड मस्ती में ला रही थी। नॉर्मल एक थॉट जो तेरे दिमाग में बार बार आ रही है, वंडरिंग फ्यूचर, नहीं एक थॉट जो तेरे दिमाग में बार बार आ रही है। थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। क्या तो आई कांट व्हाट कन्वे दैट। कन्वे कर। नो। देखा फाइनली शी डिलीवर अ बेबी बॉय एंड उसकी फैमिली कंप्लीट होगी। पहले जो थी उसकी एक बेटी थी, ठीक है, आदृति, एज यू ऑल नो, अभी तक तो शायद आपको पता लग गया होगा, पर जो नए व्यूअर्स हैं, आदृति इसी की बेटी है, मेरी बड़ी दीदी की बेटी है, जो आपने क्लिप में भी देखी होगी। और शी इज़ 6 years old हो जाएगी वो अभी दिसंबर में। तो उनके बीच में 6 साल का गैप है ऑलमोस्ट। तो उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई, वी आर वेरी हैप्पी। बट हुआ क्या कि एकदम हम बहुत घबरा गए थे, एकदम रश में जो है डॉक्टर बेबी को लेके आया और सीधे निको में, जहाँ बच्चों को रखते हैं, मशीन में रखते हैं, जहाँ मदर का ही जो वूम का टेम्परेचर होता है, वहाँ पे उन मशीन्स में वही सेम टेम्परेचर मेंटेन किया गया होता है। तो एकदम वहाँ लेके भागी, तो मैं पीछे पीछे भागी, बट क्योंकि आदित्य के टाइम पे भी मैं ही उसके साथ थी, तो मुझे था कि अच्छा आदित्य को भी लेके गए थे और थोड़ी देर रखते हैं और फिर हो जाता है ना। बट वो लेके भागे और वहाँ पे डॉक्टर जो है बहुत ही ऐसे लगा क्या हो गया है, मतलब है ना, सस्पिशियस सा लग रहा था कुछ। तो मैंने उनको पूछा कि मैंने क्या चीज़ है, ठीक है, तो आई थिंक दे आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड। तो बड़ा उन्होंने टेढ़ा सा आंसर दिया था।
और मेरे को थोड़ा, मैं भी घबरा गई थी। और पीछे जो थे मम्मी और जीजू, सुरभि का मतलब वहाँ पे देखना पड़ना था क्योंकि उसको उठा के मतलब स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ना था, तो वो सब कुछ वहाँ देखना पड़ना था। तो मैं बेबी के पीछे भागी, ठीक है। तो उसके बाद उसको निको में रख लिया और वो थोड़ा उसका क्राई वीक था। जब वो पैदा हुआ तो वो रोया, थोड़ा कम रोया था बट थोड़ा लेट रोया था। तो उस वजह से देयर आर सम कॉजेज़। तो वो कॉजेज़ को देखने के लिए कहीं कुछ मतलब होते हैं कि ये क्यों नहीं रोया, तो उसके कॉजेज़ होते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर ने उसको निको में शिफ्ट कर दिया था। तो तब तक का हमें कुछ नहीं पता था कि क्या है ना। तो थोड़े से घबरा गई थी मैं भी। और उसके बाद मम्मी आई थोड़ी देर के बाद, बेबी को देखा, मम्मी क्या हुआ है ऐसे तो करके आई। मैंने कहा मम्मी बेबी बॉय है। मैंने उनको उस टाइम ऐसे इशारा करके पीछे करके बोला था जब ले जा रहे थे, क्योंकि मैंने भी सिस्टर को पूछा तो उसने बड़ा मेरे को लेट जैसे बताया, आगे जैसे जाके बताया। तो मैंने पीछे जैसे बोला था पीछे ऐसे करके, बट शायद उनको पता नहीं लगा और सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए। और बट ये था कि डर गए थे कि निको में क्यों रख दिया है भाई, क्या ऐसा क्या हो गया है ना। तो उस वजह से थोड़ी सी डर था, बाकी कुछ नहीं था। और निको में ये रहा है 2 दिन और इसको ऑक्सीजन लगी हुई थी क्योंकि वन ऑफ द कॉज की ना रोया और जल्दी तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जाती है ना, तो गई होती है। तो उसके लिए इसको मतलब चेक करने के लिए ऑक्सीजन भी लगाई हुई थी कि पूरा हम अच्छे से कर लें। तो क्योंकि वो तब तक नहीं बच्चे को फिर आपके पास देते हैं जब तक उनको पूरा क्लियर नहीं हो जाता कि बेबी इज़ ऑल राइट। तो उन्होंने उसको तब तक वहीं पे रखा और पूरी रात ऐसा था कि वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था और उसने ऑक्सीजन की पाइप निकाल कूल के भाई इधर उधर कर दी थी, उसको बार बार लगाना पड़ता था। तो और थोड़ी इसमें जिटरिंग कर रहा था वो, क्योंकि वो ऑब्वियसली अभी डिलीवर हुआ है और बच्चे को हो जाता है तो उसको ना हाथ पकड़ के रखना पड़ रहा था। मैं आपको क्लिप डालूंगी तो उसका अगर हाथ पकड़ा होगा तो ही वाज ओके। तो उसे इतने टाइट उंगली पकड़ी हुई थी मेरी पूरी, मतलब फिर उसके बाद 1:30 बजे वो डिलीवर हुआ है ना, तो 1:30 बजे से रात तक मैं ही थी। तो सुबह से भाई भाग ही रहे थे 11 बजे से ना, और खाया कुछ नहीं था। सुबह टोस्ट खा के गई थी मैं यहाँ से और उसके बाद जो है कुछ नहीं खाया था, उसके बाद रात को फिर खाया। उसके मेरी कंडीशन ये हो गई थी क्योंकि पूरा दिन और 2 तारीख से लगे हुए थे हम सारे, तो मेरी कंडीशन ये थी कुछ भाई बहुत ही हालत ख़राब थी। सो ये मेरे हस्बैंड हैं, ये भी उसके पास काफ़ी टाइम रहे निको में, उसको पकड़ के मतलब उसको देखे, उसको अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते थे ना। तो रात को एक्चुअली 2 अटेंडेंट रहने देते थे, तो मैं थोड़ा बैठ गई थी और ये देख रहे थे। तो दूध वगैरह उसको पिलाना पड़ रहा था, तो नेक्स्ट डे फीड पे लगा दिया था उसको। ये 2nd डे है जब मेरी मम्मी का बर्थडे भी था, तो थोड़ा सा छोटा सा सेलिब्रेशन हमने किया, छोटा सा केक हमने कट किया। मम्मा को क्या हुआ ना, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है आई नो, और बट लास्ट इसके बाद क्या हुआ कि उसको ना फाइनली डॉक्टर आया डे 3 पे, ठीक है, मॉर्निंग में आया डॉक्टर और उन्होंने कहा कि इसके ठीक है बिल्कुल और इसको कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो हमें लगा था कि प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसा कुछ नहीं है, ये आउट ऑफ मतलब डेंजर है इस टाइम, तो बिल्कुल ठीक है ये और अच्छे से फीड ले रहा है, सब कुछ ठीक है। तो आप इसको जो है अब मदर के पास ले जा सकते हैं। और उस दिन मॉर्निंग तक उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी बोल दिया था, तो वो भी करवा लिया था। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको आप अपने पास ले जा सकते हैं, इट इज़ नो नीड टू कीप हिम इन निको। तो और अगर वैसे हर 6 आवर्स में आप इसको चेक करवाते रहें ऊपर आके, और मतलब जो भी अगर कुछ होगा तो देख लेंगे, है ना। तो वो सब कुछ उसके जो था वो सब निकाल नुकुल के, मशीन जो उसको लगी हुई थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी, वो सब निकाल नुकुल के हमको उन्होंने दे दिया। तो उसके बाद बहुत एक रिलीफ मिला, क्योंकि वो जो 2 दिन की टेंशन थी ना, उसमें बीच में जो डॉक्टर बोल रहे थे वो थोड़ा खतरा है ना, ये चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और आसपास बच्चों के जो केसेस थे भाई बहुत ही ज़्यादा वियर्ड केसेस थे, तो डर लग रहा था कि
कहीं कुछ हो ना, बट ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सब कुछ ठीक था भगवान की दया से, ठीक है। और बहुत अच्छे से वो अपनी मम्मा के पास हमने उसको दिया, उसकी मम्मा के पास दिया, और शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि हो ही जाता है मदर, उसने 2 डेज़ के बाद फिर उसको फाइनली पकड़ा ना डिलीवर करने के बाद, तो वो उसको भी बहुत खुशी हुई, ठीक है। तो ये सब कुछ था भाई, बहुत ज़्यादा थोड़े ये उसने टाइम लगाया आने में, और जब आया तो सबकी चक्री घुमा दी भाई, ठीक है। ही इज़ अ बॉस बेबी, और चीकू बोल रहे हैं उसको हम सारे प्यार से, और उसका नाम भी से आया है, जो कि उसके पेरेंट्स ने और आदित्य ने सोचा हुआ था, वही उसी लेटर पे उसका नाम भी आया हुआ है। तो नेम हम जल्दी रिवील करेंगे और उसका फेस भी जल्दी रिवील करेंगे, अभी थोड़ा अर्ली स्टेज पे आई डोंट वांट टू रिवील हिज फेस, तो दैट्स वाई। तो ऐसा था जी, और हो गई, मैं मासी बन गई हूँ दोबारा नहीं, एक्चुअली तीसरी बार बन गई हूँ। मेरी एक और कज़न है, उसका भी बेबी है, और वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मेरी मासी की बेटी, और तो मैं तीसरी बार मासी बन रही हूँ। उसको भी दिखाऊंगी मैं कभी किसी ब्लॉग में, बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही गोलू मोलू सा है वो भी, उसका नाम भी आदू ही है तो ये तीसरा आदू हो गया है हमारे घर में अब, तो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, और जीजू भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। मैं बहुत सारी क्लिप्स नहीं बना पाई बिकॉज वी आर इन निको, ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इतनी बार भागना पड़ रहा था, टेस्ट वगैरह बहुत हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था। Hope you like this vlog. If you like my vlog, please like, share and subscribe to your friends and relatives, and you are equally happy in our happiness hope, क्योंकि ये जो लिटिल मंचकिन हमारी लाइफ्स में आया है, तो आई थिंक बहुत कुछ चेंज होने वाला है, और आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में एक छोटा सा मंचकिन, छोटा सा क्यूटी पाई दिखने वाला है, ठीक है। और प्लीज़ प्रे फॉर हिज हेल्थ, ठीक है, एंड हिज मदर्स हेल्थ, ठीक है, बहुत बोल रही हूँ मैं। सो बाय, होप यू ऑल्सो हैव अ नाइस डे व्हेनेवर यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया।